हेलो स्टूडेंट्स, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स 14th वीडियो। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रैंक ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। इस प्लेलिस्ट का संभवतः ये आखिरी वीडियो है। ये प्लेलिस्ट यहीं पे पूरा हुआ। रो रैंक और कॉलम रैंक का भी कॉन्सेप्ट होता है जो आपको किसी दूसरी प्लेलिस्ट में मिलेगा। मैट्रिसेस की दूसरी प्लेलिस्ट्स हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, आइजन वैल्यूज एंड वेक्टर्स, क्वाड्रेटिक एंड हर्मिटियन फॉर्म्स। इससे संबंधित एक थ्योरम है, उसको शुरू करने से पहले एक हमने जो है रिक्विजिट लिखा हुआ है। रिक्विजिट माने कोई रिजल्ट जो प्रयोजनीय है, जिसका प्रयोजन में जरूरत पड़ेगी जिसकी। तो जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n सच दैट रैंक ऑफ a इक्वल टू r, देन देयर एग्जिस्ट्स अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स p सच दैट p a इक्वल टू दैट मैट्रिक्स वेयर g इज r क्रॉस n मैट्रिक्स ऑफ रैंक r and O cap is null matrix of order m minus r cross n। ठीक है ना। थ्योरम के स्टेटमेंट में यहाँ नॉन जीरो लिखा है, मैंने यहाँ नॉन सिंगुलर लिख दिया। ये तब्दीली की है जो कि जायज़ तब्दीली है, क्योंकि जो P आप जिसके जगह पे लिखे थे वो P क्या था प्रूफ में, इस रिजल्ट के प्रूफ में P क्या था, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस। कोई भी एलिमेंट्री मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का प्रोडक्ट नॉन सिंगुलर होता है, तो ये नॉन सिंगुलर लिख दिया हमने। अब थ्योरम ये है, रैंक ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन नॉट एक्सीड द रैंक ऑफ आइदर मैट्रिक्स। ठीक, रैंक ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन नॉट एक्सीड, ज्यादा नहीं हो सकता है, द रैंक ऑफ आइदर मैट्रिक्स। यानी दो मैट्रिसेस ए और बी अगर हम ले लें तो रैंक ऑफ ए बी ए के रैंक से ज़्यादा नहीं होगा, रैंक ऑफ ए बी बी के रैंक से भी ज़्यादा नहीं होगा। मीन्स रैंक ऑफ ए बी लेस देन आर इक्वल टू रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए बी लेस देन आर इक्वल टू रैंक ऑफ बी। सो वी स्टार्ट द प्रूफ फ्रॉम दिस रिजल्ट। लेट ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n सच दैट रैंक ऑफ ए इक्वल टू R1। ये देखो बिल्कुल वैसे ही, इसीलिए हमने लिख दिया कि आप देख लो, कुछ है नहीं इसमें। देन देयर एग्जिस्ट, जो ये है वही है, अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P सच दैट P A इक्वल टू GO वेयर G इज R1 क्रॉस n मैट्रिक्स ऑफ रैंक R1। G की रैंक भी उतना ही है जितनी A की है, G की रैंक R1 है, ये लिखा हुआ है, ऑफ रैंक R1। ठीक, and O cap is null matrix of order m minus r1 cross n। जहां इसमें r लिखा वहां r1 कर दिया। इस नॉर्मल फॉर्म को देख के आपको लगता है ना कि इसके पास नॉन जीरो रोज की संख्या कितनी होगी जितनी इसकी रैंक है। इसकी रैंक आपने r1 बताया हुआ है, तो क्लियरली G हैज r1 नॉन जीरो रोज। अब एक मैट्रिक्स हम B कंसीडर करें इस प्रकार से कि प्रोडक्ट पी ए बी एग्जिस्ट करे। काफी रिजल्ट्स हमने आपको इस चैप्टर में पढ़ा दिए। केवल एग्जामिनेशन पर्पज से रैंक सिखाना हो तो एक दिन का काम है, बस एक वीडियो, ज़्यादा 2 वीडियो, लेकिन हमने 14 वीडियो खोल दिया आपको, क्योंकि मैं चाहता था कि आप रैंक का पूरा मैकेनिज्म समझ लें। सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ट्रेंड करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि पूरी जानकारी आपको हम दें। प्रॉब्लम्स का क्या है, प्रॉब्लम्स तो गणित की दुनिया में इतने ज़्यादा है। तो अगर आपकी बेसिक ट्रेनिंग ठीक है, आपको प्रॉब्लम्स से जूझने लायक बना दिया गया है, तो जूझिए फिर जैसी जिसकी क्षमता है। Let capital B be a matrix
ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं कंपैटिबल या कन्फॉर्मेबल फॉर द प्रोडक्ट पी ए पहले से दिया इंटू बी, ब्रैकेट बंद, ऑफ रैंक R2, बी का रैंक हमने R2 मान लिया। देन मत लिखिए, इस लाइन को छोड़ दिए, लिखिए नाउ। ये जो पहले रिजल्ट आपको मिला हुआ इसमें बी से पोस्ट मल्टीप्लाई करिए। पी ए बी इक्वल्स टू नॉर्मल फॉर्म जी ओ कैप इंटू बी, वेयर, अब ये जो मैं लिख रहा हूं ये तथ्य बहुत मार्के का है, वेयर राइट हैंड साइड माने कि नॉर्मल फॉर्म जी ओ कैप इंटू बी हैज अधिक से अधिक एट मोस्ट R1 नॉन जीरो रोज, R1 नॉन जीरो रोज। अब ये या तो आप फील करिए या तो फिर रफ कॉपी पे करके देख लीजिए। मान लो इसको सेट कर लो कि इसमें 3 नॉन जीरो रोज हैं, नीचे जीरो लगा दो या नॉर्मल फॉर्म बना दो, फिर इसको ऐसी मैट्रिक्स लो जिसका रैंक कुछ और हो, R2 माने 2 मान लो, चाहे 4 मान लो, कुछ मान लो, फिर इसको डिज़ाइन, इसको ऐसे लिखो, एक बार ऐसे लिखो कि रैंक 2 है ना, मान रहे हो, तो 2 नॉन जीरो रोज लो, बकिया सब जीरो रोज लो। एक बार ऐसे लिखो कि 2 कॉलम नॉन जीरो हो, बकिया सारे कॉलम जीरो हो। ऐसे सेट कर करके गुणा करके देखो तो आप यही देखोगे कि इस पूरे प्रोडक्ट के पास नॉन जीरो रोज की मैक्सिमम संख्या, अधिकतम संख्या R1 ही होगी। R1 से ज़्यादा नॉन जीरो रोज नहीं होंगे। मैंने इसको करके वेरीफाई करके देख लिया है। आप भी जिज्ञासा अगर हो तो देख लीजिए, और अगर फील उठता है आपको तो बड़ी अच्छी बात है। देयरफॉर इसके पास मैक्सिमम नॉन जीरोज की संख्या R1 है, यानी कि इसकी रैंक R1 से ज्यादा नहीं होगी, या तो R1 होगी या तो R1 से कम होगी, यानी इसकी रैंक कॉन्सिक्वेंटली, ध्यान रहे ज्यादा से ज्यादा संख्या है, कम से कम की बात नहीं हो रही, कॉन्सिक्वेंटली रैंक ऑफ नॉर्मल फॉर्म जी ओ कैप इंटू बी कैन नॉट एक्सीड द नंबर R1 and so rank of PAB has the same nature, means rank of PAB less than or equal to R1. Now या कुछ नहीं है, सीधे सीधे लिखिए, implies that रैंक ऑफ ए बी लेस देन और इक्वल टू R1। पिछले वीडियोस में आपको बताया जा चुका है कि किसी भी मैट्रिक्स में नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से प्री मल्टीप्लाई करें चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई करें, उसका रैंक नहीं बदलता है। तो यहां पे लिख दीजिए आप कारण, सिंस रैंक ऑफ पी ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी एज, जैसा कि P is a non-singular matrix. P is a non-singular matrix. Here. Also, rank of AB is equal to rank of AB whole transpose. ये भी आप पढ़ चुके हैं। किसी भी मैट्रिक्स का रैंक उसके ट्रांसपोज की रैंक के बराबर होता है, एंड दिस इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी डैश ए डैश। ठीक है, अभी अभी आपने पढ़ा कि रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन और इक्वल टू रैंक ऑफ ए, पहले वाले का रैंक, ये R1 कौन है, रैंक ऑफ ए। तो इसी के हिसाब से
आप यहां क्या लिखोगे, लेस देन और इक्वल टू रैंक ऑफ बी डैश बाय प्रीवियस रिजल्ट, या क्लियर कट लिखो सिंस रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन और इक्वल टू रैंक ऑफ ए, ऐसा implies that rank of AB is less than or equal to rank of B dash, और rank of B dash बराबर होता है rank of B, ठीक, implies that rank of AB is less than or equal to R2, यही प्रूव करना था। ये प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस की रैंक किसी भी मैट्रिक्स की रैंक से ज्यादा नहीं होगा, न ए की रैंक से ज्यादा होगा न बी के रैंक से ज्यादा होगा, ज्यादा नहीं होगा, कैन नॉट एक्सीड, यानी या तो बराबर होगा या तो कम होगा। फाइनली एक सेंटेंस लिख दो मन करे तो, 10 रैंक ऑफ ए बी लेस देन और इक्वल टू रैंक ऑफ ए, कामा रैंक ऑफ ए बी लेस देन और इक्वल टू रैंक ऑफ बी, ये था, ये थ्योरम का स्टेटमेंट था। रैंक ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन नॉट एक्सीड रैंक ऑफ आइदर मैट्रिक्स। इस रिजल्ट से एक रिजल्ट हम डिड्यूस करेंगे, एक रिजल्ट इसमें हम डिड्यूस करेंगे। हाँ, बहुत बेहतरीन रिजल्ट है कि अगर B को हम A डैश ले लें, A का ट्रांसपोज ले लें, भाई A एक मैट्रिक्स है और एक B की जगह पे हम A डैश ले लें, तो A इंटू A डैश का जो रैंक आएगा वो रैंक A के बराबर आएगा, अथवा रैंक A डैश के बराबर आएगा, क्योंकि रैंक A डैश बराबर होता है। तो इनइक्वलिटी रिड्यूसेस टू इक्वलिटी व्हेन वी टेक B इक्वल टू A डैश, ये डिडक्शन है। डिडक्शन, वी नो दैट, अभी अभी जो प्रूव किया, रैंक ऑफ ए, सॉरी, rank of AB less than or equal to rank of A, comma rank of AB less than or equal to rank of B. The inequality reduces to equality if we take B equal to A dash, A dash माने ट्रांसपोज ऑफ A, that is rank of A into A dash equal to rank of A। दूसरा वाला देखिए, rank of A into A dash is equal to rank of A dash, और रैंक ऑफ ए डैश रैंक ऑफ ए के बराबर होता है, यानी दोनों ही स्थितियों में ए इंटू ए डैश का रैंक ए की रैंक के बराबर है। इसी को आइए जरा सा प्रूव कर दिया जाए। ये मैट्रिसेस का मटेरियल अब आपको अन्य प्लेलिस्ट्स में मिलेगा। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस प्लेलिस्ट देखिए, आइजन वैल्यूज एंड आइजन वेक्टर्स प्लेलिस्ट देखिए, क्वाड्रेटिक फॉर्म एंड हेर्मिटियन फॉर्म प्लेलिस्ट देखिए। फिलहाल आइए इसका समापन करें। रैंक ऑफ ए इंटू ए डैश लेस देन और इक्वल टू रैंक ऑफ ए डैश। रिजल्ट नंबर 1, ये हमने इस्तेमाल क्या किया,
since rank of AB is less than or equal to rank of B. Also, rank of A inverse A dash less than or equal to rank of A dash. कौन सा रिजल्ट लगाया हमने? यही। फिर रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन और इक्वल टू रैंक ऑफ बी, यही रिजल्ट फिर लगाया। देखो, मान लो ये लिखा ए, लिखा है बी, तो रैंक ऑफ ए बी लेस देन और इक्वल टू रैंक ऑफ बी। ये implies that rank of, इसमें एसोसिएटिव ला फॉर मल्टीप्लीकेशन लगाने पर ये हो जाएगा ए इनवर्स ए इंटू ए डैश लेस देन और इक्वल टू रैंक ऑफ ए डैश। implies that rank of I A dash less than or equal to rank of A dash implies that rank of A dash less than or equal to rank of A dash। रिजल्ट नंबर 2। 1 और 2 को गौर से देखिए, देख लिए गौर से। फ्रॉम 1 and 2 rank of A dash equal to rank of A dash. This implies that rank of A dash is equal to rank of A, क्योंकि ये बराबर होता है, A का रैंक और A डैश का रैंक बराबर, यही प्रूव करना था। ठीक समझ लिए ना इसका मतलब? बहुत बढ़िया, बड़ा रोचक ये परिणाम है, फैक्ट है, इंटरेस्टिंग है। पुनः आप सभी का धन्यवाद। ये प्लेलिस्ट हम बंद करते हैं और एक बार फिर आपसे हम अपील करेंगे कि आप औरों को भी इस चैनल से जोड़िए ताकि वो भी इसका लाभ लें। बहुत ही सिंपल टीचिंग के माध्यम से, बहुत ही इजी टीचिंग के माध्यम से हम सब्जेक्ट मैकेनिज्म आपके पास पहुंचा रहे हैं विथ a large number of solved examples. Thank you.